कार्बन फैमिली का लेक्चर 3। इसमें आपको सिलिकेट्स के बारे में बता रहे थे। तो सिलिकेट्स के टाइप में आपने देखा था आर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट। ये 3 तरह के सिलिकेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 4th टाइप का जो सिलिकेट है वो है चेन सिलिकेट। तो चेन सिलिकेट्स इज अनदर टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट, सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट और डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स। 2 तरह के हम लोग चेन सिलिकेट्स पढ़ेंगे, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट को हम लोग बोलते हैं पायरोक्सीन्स, पायरोक्सीन्स। और डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स को बोलते हैं एम्फीबोल्स। सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स के अलग अलग नाम हैं, पायरोक्सीन्स और एम्फीबोल्स। तो इसमें देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट आल्सो known as pyroxenes, single strand chain silicates are formed by combination of several SiO4 4- tetrahedra in linear manner in such a way that single strand chain silicates are formed by combination of several SiO4 4- tetrahedra in linear manner in such a way that a chain is formed, and in this process each SiO4 4- tetrahedra are shared in this process. Each SiO4 4- tetrahedra shares its 2 oxygens with neighboring tetrahedra. हाँ देखिए, जो सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट है सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट कैसे बनता है? इसमें SiO4 4- के यूनिट्स जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं लीनियर मैनर में।
और इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि एक चेन बनेगी और इस प्रोसेस में प्रत्येक टेट्राहेड्रा अपने 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करेगा विथ नेबरिंग टेट्राहेड्रा। तो देखिए किस तरह से ये मोस्ट कॉमन तरीका है सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट में SiO4 टेट्राहेड्रा के आपस में ज्वाइन करने का। एक यूनिट हम लोग और लिख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन फैमिली पी ब्लॉक का जो टॉपिक हम लोग चला रहे थे उसका आज लेक्चर 3 सिलिकेट्स का टॉपिक है। इसमें आपको मैंने आर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में बता दिया है। आर्थोसिलिकेट को ही हम लोग बोलते हैं नेसोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट को बोलते हैं सोरोसिलिकेट, बाकी साइक्लिक सिलिकेट। चेन सिलिकेट्स के बारे में पढ़ना है तो चेन सिलिकेट्स जो है वो 2 तरह के होंगे, सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स जिनको बोलेंगे पायरोक्सिन्स और डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स जिसको बोलेंगे एम्फीबोल्स। जो सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट है देखिए कैसे बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं कि जो SiO4 का जो टेट्राहेड्रन यूनिट्स हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि चेन बन जाए और इस प्रोसेस में प्रत्येक टेट्राहेड्रन यूनिट अपने 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करेगा। तो सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स जिनको हम लोग पायरोक्सिन्स भी बोलते हैं are formed by combination of several SiO4 tetrahedra in linear manner in such a way that a chain is formed, and then in this process each tetrahedral unit shares its 2 oxygen atoms with neighboring tetrahedron। ये उसका डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम लोग सर्किल लगाना चाहें तो ये सर्किल लगा देंगे, इस तरह से ये सर्किल लगेगा। इसमें माइनस चार्ज इस पे होगा, इस पे होगा, माइनस इस पे होगा, माइनस इस पे होगा, इस पे माइनस चार्ज। और आप देखिए प्रत्येक टेट्राहेड्रन यूनिट अपने 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग कर रहा है, ये भी शेयर्ड ऑक्सीजन है, एक चेन सिलिकेट बन रहा है। इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो है SiO3 2 का होल n। ये जो SiO4 टेट्राहेड्रन होते हैं ये स्पेस में तमाम तरह के स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, तमाम तरह के इसके कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं कि रिपीट डिस्टेंस क्या हो। तो इस तरह के चेन सिलिकेट की बहुत सारी वैरायटी है एक्चुअल में, लेकिन हम जिस वैरायटी की बात कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट जिसको पायरोक्सिन्स कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक के बाद प्रकट हो रही है। जैसे आपने देखा पहला टेट्राहेड्रन ऊपर है तो दूसरा नीचे, फिर तीसरा ऊपर हो गया, मतलब अल्टरनेट अल्टरनेट टेट्राहेड्रा जो है रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला ऊपर हो, फिर 2 नीचे हो, फिर नेक्स्ट वाला ऊपर हो, फिर 2 नीचे, फिर ऊपर। ये भी हो सकता है कि पहला ऊपर, 3 नीचे, फिर ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से सेवरल टाइप के चेन सिलिकेट्स बन सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में या जो मोस्ट कॉमन टाइप के चेन सिलिकेट्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला ये है और उसको बोलेंगे पायरोक्सिन्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पोडुमीन, स्पोडुमीन LiAlSiO3 का होल ट्वाइस। लिथियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग इसी मिनरल से करते हैं, लिथियम का एक्सट्रैक्शन स्पोडुमीन, ये लिथियम का सिलिकेट है जो कि पायरोक्सिन है। अब इसमें जो डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट है, डबल स्ट्रैंड चेन
silicate. In this type of silicate, some tetrahedron share two oxygen atoms with neighboring units while some share three oxygen atoms ये जो डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट है जिसको हम लोग एम्फीबोल्स बोलेंगे, एम्फीबोल्स. In this type of silicate, some tetrahedron share two oxygen atoms with neighboring units, while some share three oxygen atoms with neighboring units. इसका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो क्या है? Si4O11 6 माइनस का होल n. Si4O11 6 माइनस का होल n. The general formula for amphiboles type of chain silicate is Si4O11. आपको पता है सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +4, तो +4 × 4 और ऑक्सीजन की होती है -2 × 11, तो ये आएगा 16 - 22 मतलब -6, तो यहां लिखेंगे 6 माइनस का होल n. अब इसका जो फार्मूला में आपको बता दिया, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ट्रिमोलाइट, Ca2Mg5 Si4O11 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ट्रिमोलाइट. अब इसमें पॉजिटिव चार्ज देखिए कितना है, मैग्नीशियम 5 है, कैल्शियम 2 है, तो 7 दूनी 14, 14 हो गया पॉजिटिव चार्ज. ये देखिए 6 माइनस, तो 6 माइनस × 2 12 माइनस हो गया, और 2 माइनस ये. तो इस तरह से चार्ज बैलेंस्ड है. एक होता है क्रोकिडोलाइट, क्रोकिडोलाइट, क्रोकिडोलाइट Na2 Fe3 Fe2, ये हो जाएगा 3 वाला, ये 2 वाला, और Si4O11 का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस. तो इसमें जरा देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कितना है. टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 2 + 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -12 -2, 0 हो गया. ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया. और टोटल नेगेटिव चार्ज देखिए, टोटल नेगेटिव चार्ज ये हो गया -6 × 2 -1 × 2 मतलब -12. तो ये क्रोकोडोलाइट है. तो दो एग्जाम्पल हमने आपको बताए एम्फीबोल टाइप के जो चेन सिलिकेट हैं. तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं. चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट में क्या होगा, SiO4 4- टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में इस तरह से ज्वाइन होंगी कि एक चेन बन जाए, और इस प्रोसेस में प्रत्येक यूनिट अपने 2 ऑक्सीजन एटम का शेयरिंग करेगा, और ऐसे चेन सिलिकेट को हम लोग बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड जिसको हम लोग पाइरोक्सीन भी बोलते हैं, और एक होगा डबल स्ट्रैंड जिसको हम लोग एम्फीबोल भी बोलते हैं. तो एम्फीबोल का डायग्राम देखिए कैसे बनेगा.
एम्फीबोल का जो डायग्राम है वो कुछ देखिए ऐसा बनेगा। इसमें देखिए कहां कहां हम लोग सर्किल लगाएंगे। पहले तो हम लोग ये लाइंस कंप्लीट करें। ये लाइंस देखिए कंप्लीट करें। अब अगर आप गौर करें कि इस वाली यूनिट को अगर देखें तो ये यूनिट जो है अपने 3 ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रहा है, और जो भी ऑक्सीजन शेयर्ड होगा उस पे आप देखोगे कोई चार्ज नहीं होगा। ये देखिए। और अगर आप इस यूनिट पे ध्यान दें तो ये अपने 2 ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन। जब भी कोई टेट्राहेड्रल यूनिट SiO4 की जो टेट्राहेड्रल यूनिट है अपने ऑक्सीजन एटम्स की शेयरिंग करके नेबरिंग टेट्राहेड्रल यूनिट से ज्वाइन करके एक टाइप ऑफ सिलिकेट का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, तो जो ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग हो रही है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमने इसके 2 एग्जाम्पल आपको दिए, ट्रिमोलाइट और क्रोकिडोलाइट। तो इसमें जो क्रोकिडोलाइट है, क्रोकिडोलाइट क्रोकिडोलाइट को हम लोग बोलते हैं ब्लू एस्बेस्टॉस। ब्लू एस्बेस्टॉस। तो ये डबल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट्स हैं, ये एस्बेस्टॉस कहलाते हैं, जो डबल स्ट्रैंड चेन silicate fall in the category of asbestos mineral. इनमें क्रोकिडोलाइट को हम लोग बोलते हैं ब्लू एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है स्ट्रांग होते हैं, चीप होते हैं, और हीट और फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, एसिड और एल्कली के प्रति भी रेजिस्टेंस शो करते हैं। एस्बेस्टॉस इज स्ट्रॉन्ग, cheap, heat and flame resistant, acid and alkali resistant, तो ब्लू एस्बेस्टॉस बोलते हैं क्रोकिडोलाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चेन सिलिकेट का टॉपिक जो है कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको चारों तरह के सिलिकेट्स का रिवीजन भी करा देंगे, और साथ ही साथ जो बाकी बचे 2 सिलिकेट्स हैं, शीट सिलिकेट और 3 डायमेंशनल सिलिकेट, उनके बारे में भी जानकारी आपको दे देंगे। अब इस पर बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। A is a type of एम्फीबोल। यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एम्फीबोल के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एम्फीबोल मस्ट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
मतलब एम्फीबोल में OH आयन आप देखोगे जरूर होगा, एम्फीबोल के फार्मूले में OH आयन आप देखोगे जरूर होगा, चाहे आप क्रोकिडोलाइट देख लो, चाहे आप ट्रिमोलाइट देख लीजिए, OH आयन आपको जरूर मिलेगा एम्फीबोल के स्ट्रक्चर में, एम्फीबोल के फार्मूले में। तो A इज ए टाइप ऑफ एम्फीबोल। The basic radicals present in A are B1, B2, B3. B1 in flame test produces golden yellow color. B1 in flame test produces golden yellow color. B2, B2 के लिए हम लिख सकते हैं M+, इसको जब पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ब्लू प्रेसिपिटेट आ रहा है, ब्लू प्रेसिपिटेट आ रहा है। और सल्फेट ऑफ B3 को अगर हम लोग हीट कर दें तो एक डार्क ब्राउन रेसिड्यू मिल रहा है, साथ में गैस X प्लस गैस Y। गैस X is used in the preparation of Schiff's reagent. The number of B1 units and number of B1 units and B2 units in the formula of A are equal to the number of OH units. The sum of number of B3 units and silicon atoms is equal to alpha. The total number of oxygen atoms in the formula of A are equal to beta. The sum of B1, B2, B3 units in the formula of A is gamma, and gamma is equal to the number of cyclic isomers of C5H10.
calculate the value of alpha plus beta plus gamma into Mn. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। A is a type of amphibole. The basic radicals present in A are B1, B2, B3. B1 in flame test produces golden yellow color. B2 M plus जो है वो K4Fe CN6 के साथ ब्लू प्रेसिपिटेट दे रहा है। जो सल्फेट ऑफ B3 उसको हीट करते हैं तो डार्क ब्राउन रेसिड्यू मिलता है, साथ में दो गैसेस X और Y मिलती हैं। गैस X is used in the preparation of Schiff's reagent, or number of B1 units and B2 units in the formula of A are equal to the number of OH units. The sum of number of B3 units and Si atoms is equal to alpha. The total number of oxygen atoms in the formula of A are equal to beta. The sum of B1, B2, B3 units in the formula of A is equal to gamma, and gamma is equal to the number of cyclic isomers of C5H10. तो इस तरह से आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया जिसको आपने सॉल्व करके कोशिश करनी है, मुझे भेज सके तो भेजिएगा, अदरवाइज मैं आपको तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी, पिछले दो क्वेश्चंस और ये वाला, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करा दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।